प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक प्रक्रमों में ली सातेलिय सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में हम अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं। तो अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए ताप, दाब एवं सांद्रता की अनुकूल कंडीशन क्या होगी, यह हम ली सातेलिय सिद्धांत के आधार पर आसानी से जान सकते हैं। जैसे देखो, हम एक रिएक्शन लेते हैं, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। N2 गैस की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ करवाई जाती है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस समीकरण को हम संतुलित कर देते हैं, देखो बैलेंस कर देते हैं। तो यहां 2 लगा देते हैं और यहां 3 लगा देते हैं। इस प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस, हेबर प्रक्रम। हेबर प्रक्रम। इस प्रक्रम के द्वारा अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, हेबर प्रक्रम के द्वारा। तो अब देखो, इसमें अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करनी है। तो अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए ताप, दाब एवं सांद्रता की अनुकूल कंडीशन क्या है, यह हम ली सातेलिय प्रिंसिपल के आधार पर जान सकते हैं। तो देखो, यहां हम देखना चाहें कि अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए अनुकूल कंडीशन क्या है। अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां यानी हम अधिक मात्रा में अमोनिया गैस प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए ताप, दाब, सांद्रता की अनुकूल कंडीशन क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले हम सांद्रता की कंडीशन देखते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब रासायनिक साम्य अगर दिशा में जाएगा, यानी रासायनिक साम्य वो दाईं ओर जाएगा, तब प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि उत्क्रमणीय है, और मान लीजिए ये अभिक्रिया एक बंद पात्र में हो रही है और इस अभिक्रिया में रासायनिक साम्य है वो स्थापित हो गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका जो रासायनिक साम्य है उसको अगर दिशा की ओर शिफ्ट करना है। क्योंकि जब रासायनिक साम्य अगर दिशा में जाएगा, जब रासायनिक साम्य फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी दाईं ओर जाएगा, तब अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी। तो रासायनिक साम्य को अगर दिशा में ले जाने के लिए हमें सांद्रता में क्या परिवर्तन करना होगा। तो ली सातेलिय सिद्धांत के अनुसार यदि हम रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ा दें और प्रोडक्ट की सांद्रता को कम कर दें, तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम अगर दिशा में यानी दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, देखो N2 एवं H2 की अधिक मात्रा, N2 एवं H2 की अधिक मात्रा। दूसरी कंडीशन होगी अमोनिया की सांद्रता कम करना।
अब देखो अमोनिया की सांद्रता कैसे कम करेंगे। यहां जो अमोनिया गैस बन रही है उसको वहां से हम रिमूव करते रहेंगे, वहां से हटाते रहेंगे। अमोनिया को पानी में डिजोल्व करके हटाया जा सकता है, क्योंकि N2 और H2 पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में विलय नहीं होते हैं, जबकि अमोनिया गैस पानी में बहुत अधिक सोल्यूबल है। तो अमोनिया गैस को पानी में घोलकर या अन्य किसी प्रोसेस के द्वारा यदि हम हटाते रहेंगे, तो जैसे जैसे अमोनिया को हटाते रहेंगे वैसे वैसे साम्य है वो अगर दिशा में जाएगा, और जब साम्य अगर दिशा में जाएगा तो अमोनिया अधिक मात्रा में बनती रहेगी। तो सांद्रता की ये दोनों कंडीशन हो गई कंसंट्रेशन को लेकर के, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अधिक मात्रा और अमोनिया की सांद्रता कम करना। तो ये तो होगी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की कंडीशन। ठीक, अब देखो टेम्परेचर की क्या कंडीशन होगी। हम टेम्परेचर को कम रखें या अधिक रखें ताकि जो रासायनिक साम्य है वो अगर दिशा में शिफ्ट हो जाए। तो अब देखो ये आपके सामने रिएक्शन है। अब आपको ये पता करना है कि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो आपको यहां कुछ नहीं दिया गया है। तो जिन गैसीय अभिक्रियाओं के लिए डेल एन का मान पॉजिटिव होता है तो उन गैसीय अभिक्रियाओं के लिए डेल एच का मान भी पॉजिटिव होता है, और जब डेल एन का मान नेगेटिव होता है तो डेल एच का मान भी नेगेटिव होता है। ये बात सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है। तो देखो इस अभिक्रिया के हम डेल एन का मान निकाल लेते हैं। डेल एन बराबर क्या होता है, डेल एन बराबर होता है गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोलों की संख्या। तो देखो यहां गैसीय उत्पाद के 2 मोल है, गैसीय उत्पाद के 2 मोल है, और गैसीय क्रियाकारक कितने मोल है, 3 रे 4 मोल है। ठीक, तो यहां देखो डेल एन का मान कितना आ गया, डेल एन का मान आ गया -2, यानी यहां डेल एन का मान नेगेटिव आ रहा है तो डेल एच का मान भी नेगेटिव आएगा। और जब डेल एच का मान नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इट मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब साम्य अगर दिशा में जाता है तो परिवेश का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब साम्य प्रतीक दिशा में आता है तो परिवेश का टेम्परेचर घटेगा। तो अब ली-सातेली का सिद्धांत क्या कहता है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो रासायनिक साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ एंडोथर्मिक कंडीशन होती है, और टेम्परेचर को कम करेंगे तो रासायनिक साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा जिधर एक्सोथर्मिक कंडीशन होती है। तो हमें तो क्या करना है, रासायनिक साम्य को अगर दिशा में ले जाना है, और अगर दिशा में कंडीशन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर कम रखना होगा। क्या करना होगा, टेम्परेचर कम रखना होगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर कम रखेंगे तब इस केमिकल रिएक्शन में रासायनिक साम्य है वो अगर दिशा में शिफ्ट होगा। ठीक, क्योंकि यहां अगर दिशा में एक्सोथर्मिक कंडीशन है तो ताप क्या होगा, कम ताप, और यहां हम टेम्परेचर लगभग रखते हैं इस अभिक्रिया के अंदर 723 केल्विन। तो ताप को कम रखना होगा, क्योंकि जब ताप कम रखेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो दाईं ओर शिफ्ट होगा, अगर दिशा में शिफ्ट होगा, और जब केमिकल इक्विलिब्रियम अगर दिशा में शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा। तो ये तो ताप की अनुकूल कंडीशन होगी, यानी ताप है वो कम रखेंगे जिसे अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम प्रेशर की, यानी प्रेशर क्या रखेंगे। तो ली-सातेली सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रासायनिक साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम होती है, और यदि हम प्रेशर को कम करते हैं तो रासायनिक साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है जिधर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस रिएक्शन में रासायनिक साम्य को अगर दिशा में ले जाना है, और रासायनिक साम्य को अगर दिशा में ले जा रहे हैं तो अगर दिशा में क्या हो रहा है, देखो यहां अगर दिशा में गैसीय अणुओं की संख्या कम है, ठीक, और इधर देखो बाईं ओर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक है। तो हमें साम्य को अगर दिशा में ले जाना है तो हमें प्रेशर को अधिक रखना होगा, क्योंकि जब प्रेशर अधिक रखेंगे तो साम्य उस दिशा में शिफ्ट होगा जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम होती है। तो देखो इधर
अगर दिशा में गैसीय अणुओं की संख्या 2 ही है जबकि प्रत्येक दिशा में गैसीय अणुओं की संख्या 4 है, तो ली-सापेली सिद्धांत के अनुसार हम क्या करेंगे, यहां प्रेशर को क्या करेंगे, उच्च रखेंगे। तो उच्च दाब, हाई प्रेशर, उच्च दाब, और यहां दाब लगभग रखा जाता है 200 एटमॉस्फियर। ठीक, तो जब दाब उच्च रखेंगे तब साम्य क्या करेगा, साम्य दाईं ओर शिफ्ट होगा। जब साम्य दाईं ओर शिफ्ट होगा तो अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी। तो ये तो कंसंट्रेशन की अनुकूल कंडीशन होगी, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की अधिक मात्रा, अमोनिया की सांद्रता कम करना, कम ताप, उच्च दाब। अब देखो यहां उत्प्रेरक के रूप में हम आयरन चूर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी कैटलिस्ट के रूप में आयरन चूर्ण, आयरन चूर्ण का यूज किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि ये गैसीय मिश्रण है और इस गैसीय मिश्रण में कई बार क्या होता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा आ जाती है, और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी बहुत मात्रा आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयरन चूर्ण है इसकी सक्रियता कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन चूर्ण के लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है। तो यहां हम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में, यानी उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। तो यहां मोलिब्डेनम मिला देते हैं, मोलिब्डेनम। तो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम और उत्प्रेरक के रूप में आयरन चूर्ण का हम यूज करते हैं। तो अगर इन परिस्थितियों को हम अपनाएंगे तो हमें अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो इसके लिए ताप, दाब, सांद्रता की अनुकूल कंडीशन क्या होगी, यह हम ली-सापेलिय सिद्धांत के आधार पर आसानी से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते समय ली-सापेलिय सिद्धांत का यूज होता है। यानी ली-सापेलिय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही अधिक मात्रा में प्रोडक्ट को प्राप्त किया जाता है। तो यह हेबर प्रक्रम हो गया जिसके द्वारा अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। अब देखो हम एक रिएक्शन और लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है और उसका एक स्टेप होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का SO2 गैस की क्रिया O2 गैस के साथ करवाकर SO3 गैस का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब इस अभिक्रिया को पहले हम संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां हम 2 लिख देते हैं क्योंकि इधर सल्फर एक है, इधर सल्फर 2 लिख, तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन हो गए 6, तो यहां हम 2 लगा देते हैं। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 और 2 6, इधर 3 2 6, सल्फर कितने 2, तो ये समीकरण है वो संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में हम अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त करना चाहते हैं। तो अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त करने के लिए अनुकूल कंडीशन क्या होगी, यानी यह है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक स्टेप है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम अम्लों का राजा, रसायनों का राजा कहते हैं, उसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो 3 पदों में संपन्न होता है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है जहां SO2 की क्रिया O2 के साथ करवाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण किया जाता है। तो यह अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त करने के लिए अनुकूल कंडीशन क्या होगी, ताप, दाब और सांद्रता की, यह हम ली-सापेलिय सिद्धांत के आधार पर जान सकते हैं। तो देखो अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त करने के
लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, यानी अधिक मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्रता की। तो सांद्रता की बात करें तो हमें अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो हमें रासायनिक साम्य को अगर दिशा में शिफ्ट करना होगा। और ली-सातेली सिद्धांत के अनुसार जब रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ा दिया जाता है और प्रोडक्ट की सांद्रता को कम कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में रासायनिक साम्य अगर दिशा में शिफ्ट हो जाता है। और जब रासायनिक साम्य अगर दिशा में शिफ्ट होता है तब प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो सांद्रता की कंडीशन तो क्या हो जाएगी, SO2 एवं O2 की अधिक मात्रा, और SO2 O2 की अधिक मात्रा यानी अधिक सांद्रता लेना, तथा SO3 की सांद्रता कम करना। ठीक, यदि हम SO2 और O2 की अधिक मात्रा लेंगे यानी इनकी सांद्रता अधिक लेंगे और SO3 की सांद्रता कम करेंगे तो उस कंडीशन में जो रासायनिक साम्य है वो अगर दिशा में शिफ्ट होगा। और जब रासायनिक साम्य अगर दिशा में शिफ्ट होगा तो SO3 अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। ठीक, अब देखो हम ताप की क्या कंडीशन लेते हैं, यानी ताप क्या रखना होगा, ताप की अनुकूल कंडीशन क्या होगी। तो देखो यहां हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ये हमें दिया हुआ नहीं है। तो हम किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए पहले डेल एन का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल एन, या डेल एन क्या होता है, डेल एन बराबर होता है गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल। तो यहां गैसीय उत्पाद के 2 मोल है और गैसीय क्रियाकारक कितने मोल है, 2 1 3 है। तो यहां डेल एन का मान क्या आ रहा है, डेल एन का मान -1 आ रहा है। अगर किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए डेल एन का मान नेगेटिव है तो डेल एच का मान भी नेगेटिव होता है। तो यहां डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल एच नेगेटिव होगा। डेल एच नेगेटिव है, इसका मतलब ये अभिक्रिया एक्जोथर्मिक है। कैसी अभिक्रिया है, एक्जोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी है। तो अब देखो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसका अर्थ है कि जब साम्य अगर दिशा में जाएगा तो यानी इस अभिक्रिया का जब साम्य अगर दिशा में जाएगा तो परिवेश का टेम्परेचर बढ़ेगा और जब साम्य प्रतीक दिशा में आएगा तो परिवेश का टेम्परेचर घटेगा। तो अब ली-सातेली सिद्धांत के अनुसार रासायनिक साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रासायनिक साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है जिधर एंडोथर्मिक कंडीशन होती है या जिधर शिफ्ट होने से परिवेश का टेम्परेचर घटता है। तो देखो यहां टेम्परेचर क्या रखना होगा, ताप कम रखना होगा, क्योंकि जब ताप कम रखेंगे तब साम्य क्या करेगा, साम्य उस दिशा में शिफ्ट होगा जिधर एक्सोथर्मिक कंडीशन है। और हम अगर दिशा में एक्सोथर्मिक कंडीशन है तो हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो साम्य अगर दिशा में शिफ्ट होगा और अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त होगा। तो ताप क्या करेंगे, ताप कम रखना, क्या करना, ताप को कम रखना। क्योंकि ताप कम रखेंगे तब रासायनिक साम्य उस दिशा में चला जाता है जहां एक्सोथर्मिक कंडीशन होती है। और यहां अगर दिशा में एक्सोथर्मिक कंडीशन है, क्योंकि हमें अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त करना है तो हमें रासायनिक साम्य को अगर दिशा में शिफ्ट करना होगा। तो हम ताप में ऐसा क्या करें कि रासायनिक साम्य अगर दिशा में शिफ्ट हो जाए, तो ली-सातेली सिद्धांत के अनुसार हम ताप को कम रख देंगे तो रासायनिक साम्य अगर दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ताप की होगी। अब देखो दाब में क्या करना होगा, अब देखो हमें क्या करना है, हमें रासायनिक साम्य को अगर दिशा में ले जाना है तो दाब में क्या परिवर्तन करना होगा। देखो यहां
क्या है कि इधर इस साइड में जाए तो गैसीय अणुओं की संख्या 2 है, इधर गैसीय अणुओं की संख्या 3 है। ठीक, तो ली सातेली सिद्धांत के अनुसार जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम होती है, और जब हम दाब को कम करते हैं तो रासायनिक साम्य उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है जिधर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है। तो हमें तो रासायनिक साम्य को अगर दिशा में ले जाना है, और अगर दिशा में गैसीय अणुओं की संख्या कम है तो हमें क्या करना होगा, दाब को अधिक रखना होगा। तो अधिक दाब, ताप कम करना और दाब अधिक रखना, दाब अधिक रखना। जब हम दाब को अधिक रखेंगे, प्रेशर को अधिक रखेंगे तो साम्य अगर दिशा में जाएगा, और साम्य अगर दिशा में जाएगा तो अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त होगा। अब हम यहां उत्प्रेरक की बात करें, कैटेलिस्ट की, तो यहां उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग जनरली किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो इस प्रकार से इन परिस्थितियों को अपना करके हम अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली सातेलिय सिद्धांत। क्योंकि ये अनुकूल कंडीशन है, ये हमें किसने बताया, ये हमने ली यानी सांद्रता है वो SO2 और O2 की अधिक रखना और SO3 की सांद्रता कम करना, ताप कम रखना, दाब अधिक रखना, ये सारी बातें हमें किस आधार पर मालूम होती है, ली सातेलिय सिद्धांत के आधार पर। और इन बातों को हम जब ध्यान में रख करके इन परिस्थितियों को हम अपनाएंगे, इन कंडीशन को अपनाएंगे तो हमें अधिक मात्रा में SO3 प्राप्त होगी। इस प्रकार से ली सातेलिय सिद्धांत के अनुसार हम किसी केमिकल रिएक्शन में अधिक प्रोडक्ट प्राप्त करने की अनुकूल कंडीशन ताप दाब सांद्रता की हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों में ली सातेलिय सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, निम्न अभिक्रियाओं में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप दाब एवं सांद्रता की अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। दोबारा सुनिए, निम्न अभिक्रियाओं में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप दाब एवं सांद्रता की अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। तो पहली रिएक्शन लिखिए, एक ये रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन लिखिए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तीसरी रिएक्शन लिखिए, ये 3 रिएक्शन है। आपको इनमें अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करना है, और अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए ताप दाब एवं सांद्रता की अनुकूल परिस्थितियां बतानी है। धन्यवाद, थैंक यू।